अगली खबर की ओर। ये खबर बांदा से है, जहां बांदा के अतर्रा हिंदू इंटर कॉलेज मैदान में बसपा सुप्रीमो मायावती जनसभा को संबोधित करने पहुंची। यहां मायावती ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टियों के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले लड़ रही है। हमने टिकट बंटवारे में सर्व समाज को मौका दिया है। वहीं आजादी के बाद कांग्रेस के पास सत्ता रही है, भ्रष्टाचार और गलत नीतियों की वजह से सत्ता से बाहर हुई। वहीं उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी जातिवाद, सांप्रदायिक राजनीति और कथनी करने में अंतर की वजह से बीजेपी वापस नहीं आएगी। अगर चुनाव फेयर होता है तो हम ही जीतेंगे। नेता बहन कुमारी मायावती जी हमारे बीच में आ चुकी, हम सबकी नेता आ चुकी है। हम उनका जोरदार स्वागत करते हैं, ताली बजाकर जोरदार स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अब मैं गुजारिश करता हूं जो बांदा व चित्रकूट के लोकसभा के प्रत्याशी मयंक द्विवेदी जी से कि वो आए, सोने का मुकुट देकर हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, इस्तेमाल करें, खैर मकदम करें। मयंक द्विवेदी जी और उनके सभी साथी हमारे बीच में। इसी के साथ साथ रजा मोहम्मद जी और हमारे रंजीत प्रमुख जी, ये भी मुकुट देकर स्वागत कर रहे हैं। रजा मोहम्मद जी चांदी का मुकुट दे दीजिए। रंजीत सिंह जी है, ये प्रमुख जी है, ये चेयरमैन है हमारे नोएडा से रजा मोहम्मद जी, ये मुकुट देकर बहन जी का स्वागत करें, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेटियों संघर्ष करो, बेटियों आगे बढ़ो। अब ये हमारे बीच में इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले ही अपने पार्टी के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। और खासकर अपने चित्रकूट मंडल की, आपके चित्रकूट मंडल की जो 2 लोकसभा की सीटें हैं, बांदा लोकसभा की सीट और हमीरपुर लोकसभा की सीट, आज आपकी भीड़ को देखकर ये एहसास हो गया है कि ये दोनों की दोनों लोकसभा की सीटें आप बीएसपी की झोली में इस बार जरूर आ रही हैं, बीएसपी के खाते में जरूर आ रही है और बीएसपी दोनों सीटों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जीतने वाली है। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। वह इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी
ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है, किंतु इनके अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। लेकिन इनकी भी भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी बीजेपी की भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करने में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम जनता के मुताबिक वोटिंग मशीनों